प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत अर्ध आयु, माध्य आयु तथा रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा एवं गामा विकिरणों के उत्सर्जन की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। अर्ध आयु, हाफ लाइफ। जिस समय अंतराल में रेडियो एक्टिव विघटन के कारण किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। माना किसी पदार्थ में समय t=0 पर परमाणुओं की संख्या n0 एवं t समय पश्चात घटकर n रह जाती है, तो रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम के अनुसार n=n0 e⁻⁻λt। यदि अर्ध आयु T हो तो t=t पर n=n0/2 रह जाएगी। अतः n0/2 n0 e⁻⁻λt या ½ e⁻⁻λt अथवा e⁻λt2। अतः λt log2⁻e या t log2/λ। आधार E पर log2 का मान 0.6931 होता है। अतः t 0.6931/λ। यही अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध है। भौतिक या रासायनिक प्रभावों द्वारा अर्ध आयु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य अथवा औसत आयु। रेडियो एक्टिव विघटन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थों के सभी नाभिकों की आयुओं के औसत को माध्य आयु कहते हैं और टाउ से प्रदर्शित करते हैं। माध्य आयु क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अतः माध्य आयु टाउ = 1/λ। लेकिन अर्ध आयु t 0.6931/λ होती है। अतः 1/λ की जगह टाउ रखने पर t 0.6931 टाउ या टाउ 1.443 t। यही अर्ध आयु एवं माध्य आयु में संबंध है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को उस पदार्थ की सक्रियता R कहते हैं। चूंकि रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम से n=n0 e⁻⁻λt होता है, अतः यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता R0 एवं t समय पश्चात RT हो तो RT R0 e⁻⁻λt होगा। यदि t 0 समय पर किसी पदार्थ में अविघटित परमाणुओं की संख्या n0 है,
तो एक अर्ध आयु T के पश्चात अविघटित परमाणुओं की संख्या n = n0/2 होगी या n0 × 12⁻1 होगी। दो अर्ध आयु के पश्चात n = n0 12⁻2। अतः n अर्ध आयु के पश्चात बचे हुए परमाणुओं की संख्या n = n0 12n होगी। चूंकि पदार्थ की सक्रियता R अवशेष परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः n अर्ध आयुओं के पश्चात पदार्थ की सक्रियता R = R0 12n होगी। रेडियो एक्टिवता का मात्रक। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का SI मात्रक बेकुरल होता है, जहाँ एक बेकुरल = एक विघटन प्रति सेकेंड। सक्रियता के अन्य मात्रक रदरफोर्ड एवं क्यूरी भी होते हैं, जहाँ एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड एवं एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। नाभिक से अल्फा बीटा कणों तथा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि अल्फा कण दो प्रोटॉनों एवं दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बनता है, जो नाभिक में उपस्थित है, अल्फा कण बनने में मुक्त होने वाली ऊर्जा के कारण यह कण नाभिक को छोड़ पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुरूप ही है। किसी नाभिक ZXA से अल्फा कण उत्सर्जन के कारण उसके परमाणु क्रमांक Z में 2 की कमी एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अतः ZXA = Z-2YA-4 + 2He4, अर्थात यह नाभिक ZXA अल्फा कण उत्सर्जित करके एक अन्य नाभिक Z-2YA-4 में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि 84 पोलोनियम 210 परिवर्तित हो जाता है 82 Pb206 में और साथ में एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। इसी प्रकार 88 रेडियम 226 एक अल्फा कण उत्सर्जित करने के बाद 86 रेडान 222 में परिवर्तित हो जाता है। बीटा कण का उत्सर्जन। चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः नाभिक से बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के संबंध में पाउली ने बताया कि जब नाभिक में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है। एंटी न्यूट्रिनो का द्रव्यमान नगण्य एवं आवेश शून्य होता है। यहाँ 0n1 अर्थात न्यूट्रॉन परिवर्तित होता है
प्रोटॉन में 1h1, साथ में एक बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0 तथा साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार की उत्पत्ति होती है। नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन होने पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 घटकर प्रोटॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती है, लेकिन न्यूक्लियनों की कुल संख्या A वही रहती है। अतः इस प्रक्रिया में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या A अपरिवर्तित रहती है। अतः ZXA एक बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करके एक नए नाभिक Z+1 YA में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप 90 थोरियम 234 बीटा कण उत्सर्जित करके 91 Pa234 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 88 रेडियम 228 परिवर्तित हो जाता है 89 एक्टीनियम 228 में। एंटी न्यूट्रिनो बीटा उत्सर्जन की प्रक्रिया में ऊर्जा तथा संवेग को संरक्षित रखता है। कुछ कृत्रिम नाभिकीय विघटनों में नाभिक से पॉजिट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है, जैसे एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। इस विघटन में प्रोटॉनों की संख्या में 1 की कमी, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। गामा उत्सर्जन किसी नाभिक से अल्फा कण अथवा बीटा कण उत्सर्जन के समय अवशेष नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है, जो तुरंत ही अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके सामान्य ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है। इस प्रकार गामा किरणों का उत्सर्जन अल्फा तथा बीटा दोनों कणों के साथ होता है। गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।